अब हम लोग आज तो दो और गुण जो है, स्थिर गुण यानी फिक्स साइंस एंड डुअल साइन, डुअलिटी क्या होती है। तो पहले हम समझेंगे फिक्सिटी क्या होती है। तो ये जो फिर आया है स्थिर राशियां, एक हम लोगों ने पढ़ा चर स्वभाव की राशियां, अब पढ़ रहे हैं स्थिर स्वभाव की यानी फिक्स। ये क्या है, दे आर जस्ट अपोजिट टू द मूवेबल साइन, मतलब चर राशियों के ठीक विपरीत इनका स्वभाव होता है। स्वभाव का मतलब होता है शारीरिक गुण भी वही होता है और मानसिक गुण भी वही होता है, फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे चर राशियों में हर समय अपनी स्थिति को बदलते रहने की का गुण था, फिजिकली एंड मेंटली बोथ, उसी प्रकार से स्थिर राशियों का यह स्वाभाविक गुण है कि वह अपनी स्थितियां जल्दी नहीं बदलते। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि इनमें ये फिजिकली भी अपने आप को नहीं चेंज करना चाहते हैं। फिजिकल मतलब ये फिजिकल मूवमेंट, दे वांट टू स्टेबल इन इनर्ट वे में, मतलब बिल्कुल स्थिर रहना चाहते हैं, जल्दी हिलना डुलना नहीं चाहते। इनसे अगर कोई काम कहिए जो कि कहीं से उठ करके जाना हो या थोड़ा सा पैदल चल के करना हो या मूवमेंट का काम हो, तो इन्हें पसंद नहीं आता। जैसे सेल्समैनशिप क्वालिटी जो है, ये मूवेबल की बेस्ट क्वालिटी है। और जो फिक्स साइंस होंगे, स्थिरता का गुण क्या है, इनको मतलब इस तरीके के मूवमेंट, जो सेल्समैन टाइप के मूवमेंट होते हैं ना, एक घर दूसरी जगह जाना, कहीं देखिए अच्छे लोग मिलते हैं कहीं खराब मिलते हैं, तो वो लोग तुरंत अपनी मानसिक स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन जो स्थिर स्वभाव के लोग होंगे, वे लोग अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति में जल्दी परिवर्तन नहीं करते हैं, इनको बहुत समय लगता है। मतलब जैसे अपनी स्थिति को छोड़ने में भी, जैसे जहां कहीं बैठे हैं, अगर एक कमरे में बैठे हैं और इन्हें कोई बुलाए, तो ये उठकर जाने में भी समय लेते हैं, तुरंत उठ करके नहीं चल देते हैं। और यही स्थिति इनकी जो है किसी भी काम में होती है। ठीक है। तो स्थिर का मतलब दृढ़। अब क्या होता है, चूंकि ये अपने विचारों को और अपनी शारीरिक स्थिति को जल्दी नहीं बदलते हैं, थोड़ा सा समय लगता है ना। दूसरे लोग जब 10 बार कहें तब ये लोग करने को राजी होते हैं या इनकी समझ में आता है। तो इसलिए इनको कभी लोग कहते हैं बड़े जिद्दी हो, हठी। हठी का मतलब क्या है कि जो एक बार सोच लिया या जो दिमाग में बैठ गया, वो अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है, लेकिन दूसरे को लगेगा कि आप बहुत जिद्दी हैं, हठी हैं, आप हमारा कहना नहीं मान रहे, या जो कहा जा रहा है उसे आप सुन नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही होता है इसके पीछे, कि इनको अपनी मानसिक स्थिति, जो भी इनके विचार मन में आ गए, जो इन्होंने सोच लिया या कहीं से भी समझ लिया, ठीक है, तो उसमें जल्दी ये परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। सोचने की एक स्थिति से या एक विचार से दूसरे विचार में आने में इनको बहुत समय लगता है, इनको बहुत समझाना पड़ता है। इसीलिए कहे जाते हैं जिद्दी, हठी। राइट। अब क्या है, एक शब्द आया लगनशील, जो इनकी पॉजिटिव क्वालिटी है। यहां ये समझ लेना चाहिए, लगनशील का मतलब ये है कि जैसे स्थिर का एक मतलब ये भी हुआ कि मोनोटोनस। मोनोटोनस है वन डायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शनल वर्क करना। जैसे चर राशियां के मल्टीपल डायरेक्शनल है, किसी भी स्थिति में किसी भी तरीके से कोई का भी काम इनको दे दीजिए, दे आर एवर रेडी टू डू दैट। स्थिर राशियां क्या हैं, ये सिंगल डायरेक्शनल राशियां हैं, मतलब एक दिशा में कार्यरत राशियां। एक दिशा में कार्यरत स्वभाव राशियां क्या मतलब हुआ, कि एक ही प्रकार का, एक ही नेचर का काम इनको दे दीजिए, तो ये उसको बड़े लगन से करेंगे और ये काम को पूरा करने की भी क्षमता रखते हैं। हम्म। तो लगनशील, लगनशील का मतलब है एक ही तरीके का काम करते रहना। अब क्या है कि एक ही तरीके के काम करना इनको पसंद होता है, लेकिन क्या हुआ, कभी कभी उस तरीके के काम करने में बीच में थोड़ी सी बाधाएं आ गई, कोई परेशानी आ गई। भाई कोई किसी प्लानिंग को ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि उस प्लानिंग, जो भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपके मन मुताबिक हों या हमारी योजना के मुताबिक हों। ठीक है। तो वहां
और हो सकता है कभी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए। तो ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति अगर आ जाती है, जो कुछ इन्होंने सोच रखा है काम को करने के दौरान, तब इनको बड़ी उलझन होती है कि ये अल्टरनेट को एक्सेप्ट करने में इन्हें समय लगता है। अल्टरनेट को ना जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, ना जल्दी ये सोच पाते हैं। वहां फिर थोड़ी सी इनको उलझन होती है, टेंशन होता है। राइट। तो क्या होता है, लगनशील भी इसीलिए कहते हैं। अब क्या है, अपने विचारों को जल्दी ना बदलना, ये लोग हम लोग कह ही चुके हैं। अपरिवर्तनीय, नॉट चेंजेबल, ना अपनी स्थिति को बदलना ना अपने विचारों को बदलना, क्योंकि ये फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे कार्य करती हैं। अब क्या, गोपनीयता बनाए रखना। अब गोपनीयता बनाए का मतलब ये होता है कि चूंकि ये अपनी फिक्स साइन है ना, और इनके मन में जो विचार आ गया वो देर तक रहता है, और उसको जल्दी किसी को एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं। चूंकि एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो जो हमारे मन में जो विचार हैं वो गोपनीय बने रहते हैं। ये लोग कहते हैं भाई बड़े सीक्रेटिव हो, क्योंकि ये बहुत देर तक कुछ अपने विचारों को प्रकट ही नहीं करते हैं। इसलिए नहीं प्रकट करते हैं कि दूसरा उनसे परिवर्तन की डिमांड कर रहा है, चेंज की डिमांड कर रहा है, ये उसको करना नहीं चाह रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, चूंकि फिक्स मतलब स्थिर स्वभाव होता है, तो ज्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं होता है ये, इसलिए जो है ये थोड़ा सीक्रेटिव या गोपनीय कहे जाते हैं। अब अडिग वही चीज होती है। अडिग माने अपने विचारों और स्थिति से न बदलना। जिद्दी, अडिग, हठी, ये सब एक ही जैसे शब्द हैं। बस क्या होता है, अलग अलग प्रकार के शब्द हमको किसी भी विषय के स्वभाव को समझने में मदद करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग परिस्थितियां हो जाती हैं। अब क्या, यथा स्थित बनाए रखना। हाँ, ये लोग क्या है, क्योंकि चेंज नहीं चाहते हैं, जैसा इनका ढर्रा या जैसी दिनचर्या चल रही है उसमें कोई ये परिवर्तन नहीं करना चाहते। मतलब एक मोनोटोनस नेचर ऑफ वर्किंग होता है। क्योंकि कारण वही है, इनको लगता है जो हम कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वही ठीक है, वही सुविधाजनक है, और इसी तरीके से चलने दो। अब एक तरीके का काम करते करते जैसे किसी को लगा, आपके हितैषी को, कि ये एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इस तरीके का आप चेंज कर लीजिए, हो सकता है कुछ बेटरमेंट हो जाए, तो वो इसको थोड़ा सा पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि वो यथास्थित बनाए रखना। एज इट इज, जैसा कल था, जैसे हमारे पिताजी करते आ रहे थे वैसे ही हम भी करेंगे, जो हमारे परिवार में ऐसे ही चलता चला रहा है, तो हम ऐसे ही करेंगे। ये चीजें लागू होती हैं किसी परंपरा को मानने या ना मानने में, जिसे कहते हैं पुरातन पंथी। अब कोई किसी के यहाँ, किसी परिवार में कोई एक कस्टम चल रहा है और वर्तमान में उसकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं नजर आ रही है, लेकिन अगला उसको छोड़ने को नहीं तैयार है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स नेचर का है, स्थिर राशि उसके जन्म के समय की होगी। और यही अगर मूवेबल होता तो वो पुरानी चीजों को छोड़ करके नई चीजें ले लेता। तो जो भी व्यक्ति आपको लगे कि किसी पुराने विचार को से मतलब लदा हुआ है, नए विचारों को ग्रहण नहीं कर रहा है, या कोई अच्छी नए विचार लेने को राजी नहीं है, परिवर्तन करने को राजी नहीं है, तो हमको समझ लेना चाहिए कि उसमें जो है उसकी स्थिर राशियों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। इसीलिए इनको कहा जाता है लकीर के फकीर, पुरानी परंपराओं को ही निभाते रहेगा, है ना। वर्तमान में बहुत से हम लोग देखते हैं, जैसे भारत सरकार ही बहुत से कानून पुराने को खत्म कर रही है, क्योंकि इस समय उपयुक्त नहीं, उपयोग के नहीं है। लेकिन दीज पर्सन्स आर नॉट रेडी टू गिव अप दैट। ये क्या है, पुरातन पंथी। न पुराने हमारे बाबा जी कह गए थे, हम वही करते चले आ रहे हैं, हमारे पिताजी कह गए थे, हम वही करते चले आ रहे हैं, लाइक दैट। इस तरीके के विचार इनके होते हैं। ठीक है। नए विचारों का बहिष्कार करते हैं, वही, क्योंकि चेंज लाइक ही नहीं करते हैं, यथास्थित में ये विश्वास करते हैं। हम्म। अब क्या है, फिर आई बात संग, हाँ, इनकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, लगनशील और ऑर्गेनाइजिंग स्किल। कारण क्या है कि देखिए, स्थिर स्वभाव का व्यक्ति क्या होता है, उसकी समझ में आ गया कि हमको इतना काम करना है या इतने लोगों को हमें इकट्ठा करना है, तो वो 10 लोगों से कहेगा, है ना। तो 10 में से हो सकता है एक ही दो राजी, 8 मना कर दें,
तो जो मूवेबल चर स्वभाव वाला होगा वो कहेगा यार 10 लोगों से कहा, मान ही नहीं रहा कोई, एक ही दो लोग कह रहे हटाओ छोड़ दो इसको। लेकिन जो स्थिर स्वभाव वाला होगा वो सोचे चलो 10 में से 2 आए, फिर और 10 को ट्राई करते हैं। उन 10 में से जो 8 बचे थे जो नहीं राजी थे उनसे फिर कहेगा, फिर कोशिश करेगा, फिर बार बार उसी चीज को कहता रहेगा। तो क्या होता है कि ये लोग इस वजह से जब बार बार कहने से किसी न किसी तरीके से ये उन लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, या अपने मतलब भर के लोगों को ये इकट्ठा कर लेते हैं। हम्म। तो इसलिए इनकी जो है ऑर्गेनाइजिंग स्किल जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। मतलब अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, अपने एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, अपना काम कराने के लिए, ये इनको लोगों को समझाने की क्षमता, एकत्र करने की क्षमता, काम में लगाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोच लिया हमको ये काम करना है और कराना है, बस उसमें लगनशील है, कराते जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये है। हम्म। चलिए। हम्म। तो ये जो थी फिक्स जो हमारी राशियां हैं, जैसे हमारी फिक्स राशियां कौन कौन सी हैं? 2, 5, 8, 11, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये हमारी स्थिर राशियां। स्थिर राशियों के गुण उपरोक्तानुसार होंगे। अब ये 4 स्थिर राशियां हैं, चारों में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, इसको हम लोग आगे समझेंगे। अभी ये हम लोगों ने स्थिरता का जो कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोगों ने ले लिया। ठीक है।